नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम गणेशाय नमः। व्यास उवाच संत कुमार सर्व के तत्प्राप्ति वद सतम यद कृत्वा न निवर्तन्ते शिव भक्ति युता नरा। संत कुमार उवाच पराशर सुत व्यास शृण् प्रीत्या शुभा गतिम व्रत ही शुद्ध भक्त न तथा शुद्ध तपस्विनम ये शिव शुद्ध कामनन सशु दत्पसा निवृत्ता समचरणित नित्य वंधस्ते सर्वथनम नाथ प्रतपासो यनिति शिवलोक कामनाएं। शिवानुग्रह देतु स्तत्पम एवं महामुने तपस्या दिवि मोदन्ते प्रतश्य देवता गणा ऋषियो यो मुनीश्वर्य सत्त्व जना हि मदच सुदुद्रोह दुराराध्रे सुध्रम दुर्तिक्रम तत्सवः तपसा साधे तपो हि दुरितक्रमम् सुशिस्त्र ततस्प ही ब्रह्मा नित्य विष्णु हर तथा देवा देवो डलखिला प्राप्त सत्पसा दुर्लभ फलम येन ही भवन स्थितपा यदि कृत्य तपो तत् संप्राप्य तेसो तेरी लोको न संशय सत्यवकशन रजस चेव तमस त्रिविध समृद्धम ऋगे ही तपोव्यास सर्वसहा धन्य साधनम सात्विकम देव तनना ही यति नामुधि वरे तत्सम राजसहन दानवना ही मनुष्यना तथैव च तपस राक्षसांत ही नारायण कुरु कर्माण त्रिविध तत्फल प्रोक्त मुनि भुक्त वद शिवभु जपो धन्य तु देवा नाम चन भक्ति शुभम शक्तिम तदिते निदिशमेश फल सदाक्रम ही लोके परे चेव मनो डबी प्रेता साधनम कामना फल मुदिश्य राजस्तप उच्यते निज देहे सुसुम्पीडित देशो कदु तपसहे तपसता मस्मुतिच मनोडपी प्रेत साधनम उत्तम सात्विक विधाध्रुम बुद्धिश्र निष्फला सनान पूजो जपो होम शुद्ध शोष महे सनम वतो पावाच अपावास च मोन मिनिधरे निग्रह दिवि ध्रा सत्यम क्रोधो दान श्रन नितम दवो दया वापी कूपत टागते प्रसादे च कल्पना कुछ चंद्रयन यज्ञ सुतिथ नायम श्रमा पुण्य धर्म स्थाननीय चेतनाई सुख दाननी मनीश्राणकम सुधम परमो व्यास शिव भक्तेश्वर कारणम षड्कांत्री विभु रुवो खोत्रे
नातु युक्ते नियोजयतं ध्यानत्रे कालिलिक ज्योतिरुन्मनी भावधरना रेच पूर्वक कुंभ प्राणायाम श्रेष्ठधा समृद्ध नाडेश विज्ञान प्रत्याहारे निरोधनम तुरे तद ध्रुवबुद्धिर्नायं मातश्रम संयुक्त पूर्व तम समुद्रष्ट प्रज्ञान प्रसाधनम कष्टवस्था मृत्रावस्था हरित्रावेति कृतिता नानोपल पलपधयो होता सर्व पाप प्रणाशना नारीशया तथा पान प्रस्तुधूप विलपना तंबूल भक्षण प्रसृजे श्रव्य विभूतेः हेम भारसथमा ताम्र गृहस्थ रतन देनवे पंडितये वेद शास्त्रण गीत नित्य विभूषणम षड वीणा मृद दास गजेंद्र श्रस्त चामरे भोग रूपणी चेतानी एभि सक्तो जयते आदर्श वनमुने स्नेहे लवस्त निपीढ़चरे अर्गोच्छेत ही चपयन कृत्य ज्ञानमोहित ज्ञानत्रपिः संसारे भ्रमते घटे यंत्र वतम सर्व योनिषु दुःखाते सथा वेरुचरेषु च एवं योनिषु सर्वासु प्रतिकारे भ्रमेण तु कालान्तरवशादति मानुष्य मति दुर्लभ वक्त मेनाम्नि मनुष्य प्रयते पुनः गौरवत्रेः विचित्रगते प्रोक्ता कर्माण गुरु लाघवतं मनुष्य च स्वर्ग मोक्ष प्रसादनम नाचर्यतमो शेवसमुद्र शौचते शिरम देवा सुरम सेवाश्र मनुष्य च ते दुर्लभ सत्यम प्राय तथा कुर्यात्र गच्छेत्रंत्र यथा स्वर्ग पवगलभ्लाभे यदि नस्ते संबुद्ध दुर्लभ प्रहे मनुष्य वृथा तजनम कृतितम सर्वस्वे मूल्य मनुष्य चतुर्भुगे कीर्तनम सर्वप्रैध्रम तो व्यासम तदनुपालयेत्यर्धम फूल ही मनुष्य लम्धवा स्वरते साध कर्म यदि लाभ है यत्यन समय न मूल रसत्यन तत्व मनुष्य डवे च विपुत्रश्च प्रायरे खलम दुर्गम नाचरतयम श्रेः कोड यसत माद चेतनम दीपा नमेव सर्वेव कर्म भूरिच मुच्यते इत्ते स्वर्ग वे मोक्ष है प्राप्यते सपु प्राजच्यते देशड सिमन भारते वर्षे प्राय मनुष्य मधुवम न क्रूयदात्मन शेव सते नमः कुलु व्रजत कर्म भूमिरे वृष्व फल भूमिरसो संगता एहि यति कृते क्रम स्वर्ग तदनु भोजपते यव तत्स्थः शरीरे तव द्रम समर्चते अस्तु
व्यस्त शोदंडे येनम कृषीकृतमृतेः अधुव्रेण शरीरेण ध्रुवो यो न प्रसादयन्तु ध्रुवस्तहे परिबष्टध्रुवनाम शेतचः आयुष खंडखांडनीय निपतनिः तत्कथा अरो रात्रौ प्रेदेश कृष्ण कृमतः नाम नवबोधयते यदा न जायते मृत्यु कदा कृस्य भविष्यति आकस्मिः हि मरणे धृतो विधन्ते कृस्तं तथा परिसज्य यदा सर्वमेकाकी यशायति ध्रुव न दयते कदा कस्तप्रार्थयथा धनं गृहीतदधान् प्रथे सुखयतिन यमालयम् अन्यया किल शैत्य जन्तुपते शरीहिते प्रति येषा कलमे पुण्यनि परिपूर्णया सर्वथा गच्छता सर्वगेतेश हि तेषा लाभ पदे पदे इत्यजता नरपुण्य कृपया तपाम विश्व जयतिन पुण्य यति देवतम पुण्य नरक व्रजते ये मनगपि देवश प्रप्रशाशरम शिवन ते डटे घोर न पश्यन्ति यम न नरकथा किंतु पापे महामोहे कृषित काले शिवाज्ञा वसन्ति तत्र मनुष्य सतते यति शिवा सर्पदम ये मनुष्य सर्वभौमपति पनना महेश्वरम नाते लिम्पनते प्रापेन पड़ा प्रतिमी वम्भवा उक्त शिवेते यनेन तथा हरिते च न तेषा नरे कदि त्रियमधि मुनिस्तमं परलोक सहे प्रथा मुमशोपाय मनायं पुण्य सेडकलिमलं शिव इत्ते शरदिव्यं शिव नामक संसार महारोग कश्मं नाय यस्ता संसार रोग समम शामक दिष्टे माया ब्रह्मा हत्या हंस हत्या सहेस पूरा कृत्वा तो बलशिवे नाम शिवलक विमल युत्रा मोक्षगता पुरा तस्मा दिव्ये दत्ते मीश्वरे संतन बधु शिव भक्ता महाप्रज्ञ भक्ति चा विनंतनाम श्री व्यास जी ने कहा, हे सर्वश्रेष्ठ संत कुमार जी, अब आप उस लोक का वर्णन कीजिए जहाँ जाकर शिव भक्त मुक्त मनुष्य फिर लौट कर नहीं आते। संजय ने कहा, पराशर पुत्र व्यास जी, प्रेम से शुद्ध भक्त तथा तपस्वियों की उस शुभ गति तथा व्रत को सुनो जो शुद्ध कर्म तथा तपस्या करने वाले प्रतिदिन शिव जी को पूजा करते हैं, वैसे देव प्रणाम करने योग्य होते हैं। हे महामुनि, शिव जी की कृपा से ही तपस्या के प्रति रुचि होती है। बिना तप के भी सुखद शिवलोक को नहीं जा सकता। तपस्या से स्वर्ग के देव समूह, ऋषि तथा मुनि आनंदित रहते हैं। ये मेरी बात सत्य है। जो अति कठिन है, जिसे प्रसन्न नहीं किया जा सकता, जो अत्यंत दूर है, जिसे पार नहीं किया जा सकता, वह सब तपस्या से साध्य हो जाता है। तप ही सबसे कठिन है। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी सभी तप में लगे हुए हैं, क्योंकि देवों तथा देवियों ने भी दुर्लभ वस्तु पाई है, वह तप से ही पाई है। जो जिस भाव से तप करता है, वह इस लोक में तप से प्राप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। वह व्यास जी, सत्वमयी, राजस, तापस, वेद से तप 3 प्रकार का होता है। तप से ही सब कार्यों की सिद्धि होती है। देवताओं, सन्यासियों तथा ब्रह्मचारियों का तप सात्विक होता है। दैत्य तथा मनुष्य का तप रजोगुणी होता है। राक्षसों तथा क्रूर कर्म करने वालों पुरुषों का तप तामस होता है। तत्दर्शी ज्ञानी मनुष्यों ने उनका फल 3 प्रकार का कहा है। देवताओं का भक्ति पूर्वक ध्यान पूजन,
शुभ होता है उसे सात्विक कहा जाता है, सभी फलों को देता है, इस लोक तथा परलोक में इच्छाओं को पूर्ण करता है। किसी इच्छा को लक्ष्य कर को तप किया जाता है वह राजस है, जो अपने शरीर को असह्य कष्ट देकर किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए तप करते हैं उसे तामस कहते हैं। सात्विक तप उत्तम कहा गया है, इसमें धर्म बुद्धि तथा विद्या निष्फल रहती है। स्नान पूजा जप होम शुद्ध शोष अहिंसा व्रत उपवास मौन इंद्रिय निगाह घी विधा तथा सत्य क्रोध न करना दान क्षमा दम दया बावड़ी कूप तड़ाक प्रसाद का निर्माण कुचुक चंद्रयान यथ तीर्थ यात्रा आश्रम का निर्माण धर्मशाला से सब बुद्धिमानों को सुख देते हैं। हे व्यास जी, ये सब उत्तम धर्म है और शिव भक्ति को बढ़ाते हैं। विषुवत क्रांति के अवसर पर नाथ ब्रह्मा ज्योति के साथ तीनों काल के ध्यान का प्रयोग या परम करे तथा संसार में वृत्त त्रय प्राणायाम 3 प्रकार का होता है। रेचक पूरक कुंभक उसमें नाड़ी संसार का ज्ञान सांस की गति को रोकना चौथा अनंत आदि 8 सिद्धियों द्वारा सिद्धियों सहित होने पर भी अभिमान न करना या उत्तम ज्ञान मार्ग कहा गया है। काष्ठावस्था मूत्रावस्था और तथा हरि तपस्या ये 3 अवस्था कही गई है। यह अनेक प्रकार की उपलब्धियां तथा सभी पापों का नाश करने वाली कही गई है। स्त्री शया पान वस्त्र धूप लेपन तंबूल भशन ये 5 राज्य ऐश्वर्य की विभूतियां हैं। स्वर्ण भारतम घर रतन धेनु वेद तथा शास्त्रों की विदिता गीत नित्य तथा भूषण शंख वीणा मृद हाथी छत्र चेवर ये सब भोग स्वरूप है। इनमें स्वर पुरुष ही अनुरुक्त होता है। हे मुनि, वे अज्ञानी पुरुष संसार में तीनों लोक की भांति तेल के लिए पेरा जाता है और गाड़ी के औरों की भांति घूमता रहता है। वह सब कुछ जानता हुआ भी इस संसार में घड़ी यंत्र की भांति दुखी होकर चर योनियों में घूमता रहता है। इस प्रकार वह सब योनियों में घूमता हुआ दीर्घकाल के बाद अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाता है। कभी पुण्य की महिमा के बीच में भी मनुष्य योनि को भी पा जाता है, क्योंकि कर्म की विचित्र गति होती है। स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्ति के साधन रूप मनुष्य योनि को पाकर भी जो अपना भला नहीं करता वह मरकर चिरकाल तक सोचता रहता है। देवों तथा असुरों को भी मनुष्य योनि पाना अति दुर्लभ होता है। अंत उसे पाकर वैसा कर्म करे जिससे नरक यातना न हो। स्वर्ग मोक्ष पाने के लिए यदि वह प्रयत्न नहीं करता तो उसकी यह दुर्लभ मनुष्य योनि व्यर्थ है। संपूर्ण चतुर्भुज का मूल कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना है। व्यास जी, उस मनुष्य योनि की धर्म कर्म द्वारा रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य योनि धर्म की जड़ है और वह सभी अर्थों के सिद्धि का उपाय है। यदि लाभ लेना है तो मूल की रक्षा करनी ही चाहिए। मनुष्य में भी ब्राह्मण होना और कठिन है। यदि फिर भी अपना कल्याण ना करे तो उससे अधिक मूर्ख कौन होगा। सभी द्वीपों में यह भरत भूमि कर्म भूमि कही जाती है। यही के प्रयत्नों से स्वर्ग तथा मोक्ष मिलता है। इस भारतवर्ष में स्थिर मनुष्य जन्म पाकर जिसने अपना भला नहीं किया उसने अपनी आत्मा को ठगा है। हे ब्राह्मण, ये कर्म भूमि तथा फल भूमि है। यहाँ जो शुभ कर्म किया जाता है उसका सुख स्वर्ग में प्राप्त होता है। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक धर्म करना ही चाहिए। अस्वस्थ होने पर मनुष्य दूसरों के कहने पर भी कुछ नहीं कर सकता। स्थिर इस शरीर को जो स्थिर वो प्राप्त नहीं करता वह तो उसका मोक्ष सब रूपी लाभ तो नष्ट ही हो जाता है। यह स्थिर शरीर तो नाशवान ही है। आयु का एक एक क्षण उसके सामने रात दिन के
रूप में नष्ट होते जाते हैं। फिर भी वह क्यों नहीं जागता जब यह मालूम नहीं है कि किसकी मृत्यु होगी। सहसा मृत्यु होने पर कौन धैर्य रख सकता है। जब मनुष्य जब सब कुछ छोड़ कर जाने लगता है तब इसे रास्ते में खर्च के लिए कोई भी धन नहीं देता, किंतु जीवित काल में दिया हुआ उसका धन चबेना के रूप में उसके साथ जाता है, जिससे वह यमलोक के मार्ग में सुख से जाता है, नहीं तो मार्ग में कष्ट पाता है। जिन्होंने समय रहते पूर्णों का संचय किया है वे स्वर्ग को जाते हैं। उन्हें पद पद पर लोभ होता है। ऐसा जानकर मनुष्य को चाहिए कि वह पाप को छोड़कर पुण्य कार्य करे। पुण्य से देवत्व को प्राप्त करता है और पाप से नरक को जाता है। जो थोड़े भी देवताओं के स्वामी शिव जी की शरण में गए हैं वह भी न नरक को देखते हैं न यमराज को, किंतु अपने पाप कर्मों के कारण वे शिव जी की आज्ञा से नरक में रहकर फिर शिवलोक को जाते हैं। जो सब प्रकार के शिव भक्त हैं वह उस प्रकार पाप मुक्त रहते हैं, जैसे कमल कीचड़ में दूर रहते हैं। मुनिवर जो शिव शिव या हर हर का नाम उच्चारण करते हैं उनके नरक तथा यम से भय नहीं होता, पर लोक का चेतना कष्ट रहित मोक्ष प्राप्ति का उपाय पुण्य समूह का एकमात्र घर शिव के ये 2 अक्षर हैं। संसार रूपी महारोग के शांत करने वाला केवल शिव नाम है। मैंने इस अतिरिक्त और किसी को नहीं देखा। प्राचीन काल में पुरुष अनेक ब्रह्म हत्याओं को करने के बाद भी शिव का इस निर्मल नाम का उच्चारण कर मोक्ष को गया। इसलिए बुद्धिमान पुरुष शिव जी के प्रति अपनी भक्ति भावना को सदा बढ़ाता रहे। हे महाप्रज्ञ, शिव की भक्ति करने में जो सुख भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव जी की भक्ति करने से सुख भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।